रोटेटरी मोशन जो है बेसिकली मोशन ही की एक टाइप है। ये बात तो हम जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि अगर हमारे लिहाज से यानी जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि अगर मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फिर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट जो मेरे हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली, यानी मैं इसको देख रहा हूँ और चेंज कर रहा है, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। लेकिन अब ऐसा है कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे और यानी जो अब मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी जगह पे ही रहे, तो फिर हम कहेंगे कि वो रेस्ट की यानी हालत में है। तो अब यहाँ पर जब हम मोशन की बात करते हैं तो फिर मोशंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ अब हमारे पास जो बात हो रही है वो रोटेटरी मोशन की हो रही है कि ये इस टाइप का मोशन है कि अगर हम फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यानी फर्ज करें मैं एक जो लट्टू है यानी जिसे हम कहते हैं जी टॉप, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि इसकी बनावट देखें तो कुछ इस तरह से होती है कि इसका जो एक एक यानी जो हिस्सा है या एक कोना जो है वो जमीन के साथ इस तरह से अटैच होता है, जिसको कि हम अगर रेस्ट की पोजीशन में रखना चाहें एक सीधे तो नहीं रख सकेंगे क्योंकि ये बिल्कुल डाउन जो है वो गिर जाएगी या इस सिमत में या इस सिमत में। अब ऐसा है कि अगर मैं फर्ज करें इस पे एक फोर्स लगाता हूँ और फोर्स लगाने के बाद इसको मैं जो है वो इस पे एक मोशन क्रिएट करता हूँ, यानी ये इस तरह से इसमें मोशन हुआ कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स जो हैं ये अपने ही यानी एक पॉइंट इसी का, यानी अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, लेकिन ये पार्टिकल जो कि जमीन के साथ या ग्राउंड के साथ अटैच है, इस पार्टिकल की यानी डायरेक्शन में और भी जितने पार्टिकल्स हैं जो कि एक लाइन बना रहे हैं, इस तरह से अगर हम देखें तो एक लाइन बना रहे हैं। अब ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि सेंटर में आ रहे हैं और बाकी पार्टिकल्स इनके गिर्द गोल घूमना शुरू कर दें, इस तरह से गोल घूमना शुरू कर दें। अब ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में भी हो सकता है और घड़ी की सिमत में भी हो सकता है। तो ये अगर मूव कर रहे हैं तो इस तरह से इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो ये गोल घूमने वाली सलाहियत है कि अपने ही पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं, इसे हम कहते हैं जी ये रोटेट करें, नहीं रोटेटरी मोशन है। अब बात ये आती है कि क्या आया कि जब हम एक इसी तरह एक टॉप को या एक लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो क्या ये रोटेटरी मोशन ही होता है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आप कंसीडर करें तो ये जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन भी इसमें हो रहा होता है, यानी ये अपनी जगह भी चेंज कर रहा होता है। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ गोल गोल घूमता हुआ जो है वो इधर भी इस इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में रेगुलर पाथ पे ये मूव कर रहा होता है। तो ये इन ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है इसमें, और साथ में जो है ये रोटेट भी कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि रोटेटरी मोशन क्या होता है। अब जो मेन जो इसमें बात है कि जो कि हम कंफ्यूज करती है अक्सर स्टूडेंट्स को, वो ये कि क्या आया कि जो सर्कुलर मोशन है क्या ये रोटेटरी मोशन है? जैसे फर्ज करें एक फैन लेता हूं मैं, यहाँ पर ये उसका सेंट्रल पार्ट है और ये उसके फर्ज करें यहाँ पे ब्लेड्स जो है वो अटैच है, ये इसका एक ब्लेड है, यहाँ पर कहीं पर फर्ज करें ये उसका दूसरा ब्लेड है, और इस तरह से ये दूसरा ब्लेड है जी, और यहाँ पे कहीं पे ये इसका थर्ड ब्लेड है। अब जब हम इसको फोर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम इसे मूव करते हैं, अब हम इसके मोशन को अगर देखते हैं तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव कर रहा होता है, ठीक है, या चले क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा हो। तो ये जो इसमें ये मूवमेंट है ये इसके अगर फैंस के ब्लेड को खाली देखें तो ये सर्कुलर मोशन में, यानी इसके तमाम पार्टिकल्स, अगर ये वाला जो आप इस पार्टिकल को देखते हैं ये इस जगह से गोल घूमता हुआ इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला इस तरह से ये जो ब्लेड है ये मूव होता हुआ इस वाले ब्लेड की पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं सर्कुलर मोशन में होंगे। लेकिन अगर इस पूरे फैन को अगर हम देखें जिसका ये सेंट्रल पार्ट है, यानी ये चूंकि अपने ही या हम यूं कहेंगे अपने एक्सिस के गिर्द गोल घूम रहा होता है, इसका एक पॉइंट जो कि यहाँ पर होता है वो उसके गिर्द ये बाकी पॉइंट्स गोल घूम रहे होते हैं, तो ये रोटेटरी मोशन में है, जबकि ब्लेड्स जो हैं अगर हमको देखें तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम यूं कह सकते हैं जो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फ़र्क है वो सिर्फ इस चीज का है कि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी होती है वो तमाम की तमाम मूव कर रही होती है, जबकि यानी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, जबकि जो रोटेटरी मोशन है इसमें बॉडी जो है उसका उसके सारे पार्टिकल्स उसी के जो सेंटर में पार्टिकल्स होते हैं उनके गिर्द गोल घूम रहे होते हैं। तो इस तरह से दोनों में ही जो है मूवमेंट होती है, दोनों ही गोल घूम रहे होते हैं, लेकिन एक में पूरे पार्टिकल मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, जबकि रोटेटरी में
खाली अगर देखा जाए तो वो पार्टिकल अपनी जगह पर भी हो सकता है, और यानी वो मूव भी कर सकता है, लेकिन वो पार्टिकल्स जो है अपने गिर्द, जैसे जमीन की मैं बात करूं तो जमीन जिस हम दिन और रात में जो फर्क देखते हैं ये हमें महसूस होता है, ये रोटेशन की वजह से, यानी जो रोटेट हो रही है जमीन हमारी। और जो इसका सर्कुलर पाथ है, यानी सूरज के गिर्द जो ये गोल घूम रही है, इसका अंदाजा हमें साल से होता है। ये जो गर्मी और सर्दी के मौसम में तब्दीली आती है, इस तरह से हमें पता चलता है कि ये एक सर्कुलर पाथ में है। तो इस तरह से ये जो एक मोशन है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, इनमें एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आता है।